जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे तो आपके बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं अभी, बट मुझे ना पता नहीं आजकल ना कुछ याद नहीं रहते हैं। अभी मुझे बस 1-2 याद आ रहे हैं, तो गुरुपा प्लीज़ आप भी मुझसे करवाइएगा, जो भी आप करवाना चाहते हैं इस टाइम पे शेयर, वही करवाइएगा गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। एक-एक पल मुझे सुनने के लिए गुरुपा। पिछले दिनों संकट जी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था कि गुरुपा मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी और ऐसा मतलब इतना नहीं कर पा रही थी, तो और गुरुपा से भी ना संकट जी मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं कहती गुरुपा नाराज़ तो नहीं हो? तो गुरुपा ने मुझे संगत जी ऐसे सत्संग दिए, कोई नाराज़ है तो उसे मना ले, ऐसे करके, है ना? तो मैं समझ गई संगत जी, फिर मैंने कहा गुरुपा कैसे मनाऊँ? मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, पर पता नहीं संगत जी गुरुपा क्या मुझसे मतलब मान गए और मैंने शेयर किया और वो मान गए उस पे। तो गुरुपा आप नाराज़ नहीं हो, क्योंकि गुरुपा मुझे टेलीपैथी करते हैं, एक-एक चीज़ बताते हैं, मेरा ख़्याल रखते हैं। गुरुपा ने मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया। हम तो बच्चे इतनी गलतियाँ करते हैं संगत जी, लेकिन गुरुपा हमें हर बार माफ़ करके सही रास्ता दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा है हमारी लाइफ़ में, क्योंकि हमें संगत जी बहुत ज़रूरत होती है बड़ों की, कि जो हमें सही रास्ता दिखाएँ कि तुझे ये करना है या नहीं करना है। तो गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अभी फ़िलहाल छोटे-छोटे सत्संग हैं मेरे कुछ, कि मैं ना मतलब खाने-पीने का बताऊँगी, कि कुछ भी अगर गुरुपा का कुछ खाने का मन करता है ना, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, गुरुपा कोई कष्ट काटते हैं तो हमें वही लंगर में खिला देते हैं। वही बनाने के लिए बोलते हैं, तो मेरे से संगत जी मेरे दिमाग में टेलीपैथी करते हैं गुरुपा। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अभी लड्डू बनाती रहती हूँ। लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए भी बनाती रहती हूँ। तो संगत जी कुछ न कुछ चीज़ें, तो मैंने पहले ना मेरे को लड्डू की रेसिपी आ रही थी, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, फिर ठंडियों में मतलब सही होता है, गूँद के लड्डू खाने चाहिए, ऐसे करके भी संगत जी मुझे पता था पहले से। बट मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब मैंने कभी खाए नहीं गूँद के लड्डू एक्चुअली हमारे घर में। कभी कोई ऐसे बड़ों ने कभी ऐसे बना के नहीं दिया है ना? हमारे घर में नहीं बनता है ये सब चीज़ें, तो मैंने सुना था मैंने। तो क्या हुआ, मतलब मैं हमेशा से संगत जी यही सुनती थी कि ऐसे बनाते हैं, मतलब गोंद के लड्डू ऐसे खिलाते हैं, तो मुझे भी मन करता था काश कि कोई बड़ा हो जो मुझे ऐसे कभी खिलाए। ये ऐसे करके ना हमारे मन में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कभी माँगते भी नहीं हैं, हमने कभी सोची होती हैं कि गुरु पर छोटी-छोटी चीज़ें भी ना पूरी करते हैं संगत जी हमारे सारी इच्छाओं को। तो गुरु पा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो यही आ रहा था, तो क्या हुआ कि मुझे संगत जी में गई और मुझे ना अचानक से ना कभी शो नहीं होता था। बस मैंने गुड़ कर रही थी, ऐसे करके सर्च, है ना? तो जी लिखते ना गोंद आ गया।
मैंने देखा ओनली 40 रुपीज़ का। मैंने वो मँगा लिया संगत जी, अब देखते हैं कैसे बनाना है। तो मेरे पास ना रेसिपी भी आ गई। तो फिर मैंने संगत जी मतलब मैंने कहा ये ठीक रहेंगे ना बीड्स में खाना। तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, बट फिर मैंने सोचा कि मैं अकेली क्यों खाऊँगी अभी पीरियड्स में। जब अभी लड्डू गोपाल उठ जाएँगे पीरियड्स के बाद, तो मैं उनके लिए भी बनाऊँगी, तब बनाऊँगी। तो मैंने नहीं बनाया, ऐसे ही रख दिए। फिर मेरे पास ना संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है, मतलब गुरुपा मुझे हर टाइम बोलते हैं कि मैं और लड्डू गोपाल एक ही हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना संगत जी कि मतलब हमारी थिंकिंग हो जाती है ना कि वो लड्डू गोपाल का मतलब ये गुरुपा का स्वरूप है, तो हमें दोनों को भोग लगाना है ऐसे करके, है ना? तो गुरुपा का मैसेज क्या आता है संगत जी इंस्टाग्राम पे कि कुड़िए गूंद के लड्डू बनाकर खा और मुझे भी खिला। सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी कि गुरुपा ने मुझे ऐसे बड़ों की तरह बोला। मतलब छोटा-सा सत्संग होगा संगत जी, लेकिन ये करके ना संगत जी गुरुपा का जो प्यार झलकता है ना उसमें बहुत अच्छा लगता है। उसमें बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, एक-एक पल वो हमें सुन रहे हैं, अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये छोटा-सा सत्संग ना मेरा मतलब क्या हुआ ना संगत जी कि मेरा 25 था, 25 दिसंबर, उससे पहले मैं बहुत लोनली सा फ़ील कर रही थी। और मतलब मेरे पार्टनर इतना बात भी नहीं करते हैं, ना मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं हमेशा मतलब करती हूँ, गुरुपा हैं साथ में, लेकिन फिर भी कभी हो जाता है ना लोनली सा फ़ील कर रही थी। तो गुरुपा से कह रही थी कि हाँ, हमें चाहिए हमेशा ऐसे ही रहेगा मेरे साथ। तो संगत जी मतलब गुरुपा के ना इतने प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे को क्रिसमस का गिफ्ट देने वाला हूँ, तुझे क्रिसमस पे मैं सरप्राइज़ दूँगा, तेरा 25 बहुत अच्छा जाएगा, तेरा न्यू ईयर भी बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा गुरुपा अब आप देखिए मैं अकेली ना रह जाऊँ, है ना? मतलब ऐसे करके तो मुझे ना हर टाइम यही सोचने की कैसे थिंकिंग करती रहती हूँ संगत जी। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या हुआ कि 23rd की बात थी, 23rd, 22 मैं ना मतलब कान्हा जी के लिए प्यारे सी वेलवेट की ना मैरून कलर की ड्रेस बना रही थी। तो मैं खुद से ही बनाती हूँ लड्डू के लिए। तो मैं ना उस उनके लिए प्यारी-सी मतलब मैरून कलर की ड्रेस बनाई, तो ड्रेस तैयार करने के बाद मैंने बोला कि देखो मैं लड्डू गोपाल के लिए मतलब गुरुपा के तो ये मैं नहीं ले सकती हूँ उस टाइम पे। बट मतलब ये मतलब मुझे भी एक नई ड्रेस बनानी है। तो मुझे मतलब आप मुझे इस बार दिला सकते हो या नहीं? मतलब मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मतलब ऐसे ही सोचा बस मैंने कि बना देंगे, काश मेरे पास भी हो जाए एक नई ड्रेस, है ना? मैंने कहा गुरुपा देखते हैं, सबको तो दिलाते हैं, पता नहीं मुझे दिलाएँगे कि नहीं दिलाएँगे। तो ऐसे ही करके ना संगत जी मैंने वो ड्रेस तैयार कर दी और उसके बाद से क्या होता है कि मैं बहुत लोनली फ़ील कर रही थी संगत जी, तो मेरे पार्टनर का मेरे पास कॉल आता है कि क्या हुआ? क्या कर रही है? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं बस ऐसे ही सब इग्नोर करते हैं, आप इग्नोर करते हो ऐसे-वैसे कह रही थी। तो मैं इतना सैड क्यों हो रही हूँ? कह रहे थे 25 मैं बनाऊँगा ना तुम्हारे साथ, तो मैंने कहा रहने दो ऐसे ही बोलते हो। तो कहते कि मनाऊँगा। तो इतना सैड मत हो। फिर मतलब फिर गुरुपा बोल रहे थे तेरे लिए सरप्राइज़ है, तू देख कितनी खुश होती है। और हर मेरे लिए इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे पार्टनर के व्यवहार में मैं बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दी है। मैं तो देख कैसे होता है तेरे साथ चमत्कार, ऐसे-ऐसे करके ना सारे मैसेज उनके लिए ही थे कि मैं उसको ऐसे बदल रहा हूँ, वो तेरी कदर करेगा, वो तेरी शादी तो उसी से ही होने वाली है। तो 2025 में ज़रूर होगी, इसी साल होगी। ऐसे करके ना मेरे पास बहुत मैसेज, जितने मैसेज देखो ना सारे मैसेज उन्हीं के लिए ही आ रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा मतलब मेरे को पूरा भरोसा था संगत जी गुरुपा पे, लेकिन मतलब जिस गुरुपा कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, गुरुपा की प्लानिंग बहुत दूर की होती है।
तो अभी क्या हुआ मुझे बोलते हैं ऐसे करके, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे बोलते हैं कि तुम एक काम करो अपने एक ड्रेस ऑर्डर कर लो। मतलब आज तक ना संगत जी उन्होंने कभी नहीं बोला मुझे। मतलब कभी ऐसे चाहिए हो या कभी ऐसे कुछ ऐसा तो मैं खुद ही बोल देती थी तो भई मतलब मैं ऐसे भी नहीं बोलती थी। मतलब मैं इतना भी नहीं बोलती थी कि लेकिन कभी ऐसे हो तो मुझे सब ऐसे सूट-वूट चाहिए हो तो मैं बोलती थी मार्केट जाके ले लोगे? तो ऐसे करके। तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलती थी कि मुझे दिला दो या मुझे लेना है, मैं वो भी नहीं बोलती थी। आगे से है ना कभी भी आज तक ज़िंदगी में नहीं बोला, ये सिर्फ़ मेरे गुरुपा का चमत्कार है। तो बोल रहे थे कि मैंने मतलब फिर कहते मेरा ना एक ड्रेस ऑर्डर करो तो न्यू ईयर के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ, देखती हूँ। मैंने कहा क्या फ़ायदा? मैंने कहा मैं बनाऊँगा ना तो तुम बस ऑर्डर करो। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो मुझे ना एक मतलब मैं भी ना संगत जी से देखने लगी। मतलब मैं बहुत देखते रहती हूँ, है ना? कभी मतलब कभी मीशो, कभी फ्लिपकार्ट, कभी अमेज़न, कभी मिंत्रा ऐसे करके मैं हर ऐप पे ना अपने लिए ड्रेसेस देखते रहती हूँ कि इसमें क्या रेट चल रहा है ना, ऐसे ही मतलब रहती हूँ मैं। अपडेट देती रहती हूँ। तो मैंने ऐसे करके ना संगत जी से वेलवेट की ड्रेस ना मतलब बहुत टाइम से मैंने रखी हुई थी ऐसे फ़ोन रेड कलर की थी वो वेलवेट की। तो मैंने सोचा कि वो प्यारी तो लग रही है। तो मैंने कहा वो विश लिस्ट में मैंने ऐसे डाल दी। तो डाल दी तो इतने में रात को मेरे पार्टनर का क्या आता है कि पहले एक दूसरे नंबर पे आता है संगत जी कि दूसरे नंबर पे आता है लेकिन ये देखो रेड कलर की ड्रेस है मतलब रेड कलर की बट वो वेलवेट की नहीं थी जॉर्जेट की थी और स्लीवलेस मतलब बिल्कुल सेम टू सेम संगत जी थी लेकिन जो थोड़ा-सा ना ऐसे लग रहा था कि मतलब अलग था कपड़ा, तो सेम टू सेम वैसी ड्रेस चॉइस करके रखी थी। कहते देखो बस ऐसे करके मुझे दे रहे थे, तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई संगत जी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ले लूँ कि नहीं लूँ? मतलब ऐसे करके ना संगत जी मैंने वो मतलब ऐसे रख दी विश लिस्ट में। फिर मैंने उस दिन ऑर्डर नहीं किए थे संगत जी, दूसरे दिन जा कर के मेरे फिर पार्टनर का मैसेज आता है कि तुम ठीक हो जाओ, हम साथ में मनाएँगे न्यू ईयर भी और क्रिसमस भी। तो मेरे को इतना क्रिसमस का इतना तो नहीं रहता है ना? बस न्यू ईयर का रहता है बट हाँ, ये है कि चलो ठीक है, एक मतलब हैप्पीनेस का तो कोई बहाने नहीं होते ना, हैप्पीनेस मतलब हम किसी भी खुश हो ले, सारे त्योहारों को मनाते, चलो ये भी मना लो। तो ऐसा मेरा वो नहीं है कि ये धर्म है, वो धर्म है। तो क्या हुआ कि ठीक है चलो तो उसके बाद क्या होता है ना संगत जी दूसरे दिन था वो ड्रेस जगह मैंने कहा कि क्या करूँ गुरुपा? मैंने कहा ऑर्डर मैं कर ही लेती हूँ। अगर नहीं होंगी, पैसों की थोड़ी दिक्कत आएगी तो फिर कैंसल कर दूँगी। अब मैंने वो ऑर्डर कर दी। फिर क्या होता है ना संगत जी कि 25 को मतलब वो दिखा रहा था कि वो 26 को आएगी थर्सडे को। तो मैंने कहा 2 ही दिन में वो डिलीवर हो जाएगी मतलब ऐसा सोचा था मैंने पहले दिन ऑर्डर की थी तो मैंने सोचा कि 2 ही दिन में और डिलीवर हो जाएगी इतनी जल्दी। तो और शॉक्ड हो गई थी मैं। तो बट मैंने वो कहा ठीक है ऐसे ही ऑर्डर कर दी। मैंने कहा देखो क्या होता है। तो फिर मैंने इसे रख दी अब 25 को उन्होंने बोला कि तुम तैयार रहना और ऐसे-वैसे तो मेरे पास एक बस मैसेज आता है इसी चैनल पे मेरे को शो होता है, जिस चैनल पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उस पे आता है कि तेरे लिए गिफ्ट है। सत्संग सुन और तेरे लिए गिफ्ट है तू सत्संग सुन। तो ऐसे करके संगत जी अब मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे लिए क्या गिफ्ट है। तो मैंने ना वो सत्संग ना संगत जी पूरा सुना जैसे ही कुछ कुछ मिनट का बचा हुआ था और मेरे को ना कॉल आती है फ्लिपकार्ट से कि ये तुम्हारा ऑर्डर आया है। मतलब पहले दिन ऑर्डर किया है संगत जी फ्लिपकार्ट से और पहली बार देख रही इतनी जल्दी डिलीवर हुआ है। तो संगत जी मतलब मैंने कहा अच्छा,
तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो मेरे को तो कैंसल करने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब मैंने सोचा था कि कैंसल कर दूँगी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैंने अपने पार्टनर को बताया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं क्या करूँ, ध्यान से कैंसल कर दो। कहते मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, तो तुम ले लो इसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ले लिया। तो उसके बाद से संगत जी मैं देखती हूँ कि रेड वेलवेट का ऑर्डर किया था और वो आता है मेहरून, मतलब सेम टू सेम जैसे मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई थी वेलवेट, वही सेम टू सेम मेहरून वेलवेट मेरे पास आता है। मैं इतनी शॉक्ड हो गई, और वो सत्संग मेरा आधा ही सुना था मैंने। तो गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दे दिया। तो गुरुपा, मुझे पता है ये सारी प्लानिंग आपकी, क्योंकि एक दिन ना ऑर्डर आता तो मैं मेरे पार्टनर के दिमाग में ना ख़्याल आता, ना ही मैं थी उस टाइम पे कि मुझे अब खुशी हो मतलब मैं इतना ज़्यादा संगत जी, इतनी ज़्यादा खुशी फ़ील ही नहीं होती, पता नहीं क्या हो गया मुझे। अब ऐसा लगता है संकट जी कि इतने ज़्यादा दुःख मिल गए ना कि अब खुशी भी आए तो इतनी ज़्यादा फ़ील ही नहीं हो रही है। जैसा अगर पहले ये चीज़ें होती तो शायद मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती, तो लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं है। और मैं संकट जी गुरुपा से कहती हूँ कि मतलब मेरा जब प्यार ख़त्म हो जाएगा, जब मेरी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी, बाहर जाना है, घूमना है जैसे, तो तब जाके चीज़ें करोगे क्या लाइफ में? तो गुरुपा कह रहे थे कि तू देख मतलब कितनी खुशियाँ मिलने वाली हैं तेरे को तेरे पार्टनर से, तो तू भूल जाएगी सारे गम। मैंने कहा कैसे गुरुपा, कैसे मैं भूलूँगी सारे कुछ हो रहा है जो मेरे साथ है, जो दुःख है, जो भी है, कैसे भूलूँगी मैं? मतलब मैं कैसे खुश होंगी? मैंने कहा आप तो ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं होती है, अब जाएँ, ना जाएँ बराबर ही है। मैंने कहा पता नहीं गुरूपा, प्यार ख़त्म होने के बाद हम मिलाओगे तो फिर क्या होगा? मतलब कहीं ऐसा ना हो, ऐसे बोल रही थी। लेकिन मेरे को उस टाइम पे ना संगत जी थोड़ी बहुत खुशी होती कि ठीक है, गुरूपा ने गिफ्ट दिया इस चीज़ की तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो शुक्राना गुरूपा, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। 25 का आपने मुझे गिफ्ट दे दिया, बहुत शुक्राना गुरूपा। और उसके बाद से काफ़ी जैसे शाम हो गई थी, 6 बज गए, तो मेरे को मेरे पार्टनर आए, तो वो 5 बजे, साढ़े 5 बजे आए होंगे। तो तब तक मैं ऐसे ही तैयार हो रही थी। मैं फिर कहा कि मतलब मैंने कहा चाय-वाय पी के चलते हैं, मतलब चलते नहीं चलते हैं, आलस आ रहा था मुझे। तो मतलब दिन पीरियड्स के भी दिन चल रहे थे, मैं कह रही देखते हैं बाहर कहाँ जाएँ, पार्टी भी कहाँ मनाएँ, मैंने कहा कोई है ही नहीं एक्साइटमेंट क्रिसमस मनाने की मेरे मन में। मैंने कहा बस साथ में रहो और यही मेरे लिए काफ़ी है। तो मैंने सोचा था कि सत्संग में तो वो जाएँगे नहीं, कि गुरुपा के सत्संग चल रहे थे ना, बस माइंड में यही रहता है, मतलब कुछ कुछ अच्छा ही नहीं लगता है संगत जी, अब बाहर घूमना-फिरना, मुझे लगता है सब में पैसे वेस्ट होते हैं, है ना? और मतलब ऐसा लगता है कि बस बड़े मंदिर जाओ, धाम जाओ या सत्संग जाओ, या फिर गुरुपा से मतलब ऐसा लगता है ना बस 24 घंटे ना बड़े मंदिर बैठे रहो या फिर सत्संग में बैठे रहो। है ना? ऐस काश कि ऐसा हो 25 को बस बहुत सत्संग थे, बट मुझे पता था मेरे पार्टनर ने मना कर देंगे, वो जाएँगे ही नहीं, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। तो मैंने कहा क्या ही एक्साइटमेंट, कुछ है ही नहीं, क्या ही मनाऊँ क्रिसमस का, तो मुझे सत्संग में चलोगे ही नहीं। मैंने कहा हम घर पे भी नहीं कर सकते हैं ना, तो मतलब तुम आना भी बंद कर दोगे। तो चलो फिर क्या ही करें, कुछ खाने-पीने बाहर चल लेते हैं ऐसे करके। तो कह रहे थे यहाँ तुम ऐसे मत करो, तो मैंने कहा क्या मतलब कुछ खुशी नहीं रह गई है ना, जो मैं चाहती हूँ गुरुपा उनको पक्की संगत बना लो, ताकि हम सत्संग करें, सत्संग में जाएँ, है ना? और मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है गुरुपा कि खाली ऐसे ही घूमने चले जाएँ, मतलब उनका साथ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन संगत जी साथ के साथ-साथ अगर ऐसे हो जाए कि हम सत्संग में जाएँ, सत्संग करें, मतलब ऐसे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, मतलब मेरा मन अब कहीं नहीं लगता है गुरुपा, बस आप में लगता है, आपके चरणों में लगता है। तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना।
जैसा आपने मुझे बनाया ना वैसे प्लीज़ आप उनको भी बना दो। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुपा ने क्या किया, हम बहुत देर में गए, बातें कर रहे थे। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी इतने दिनों से, तो गुरुपा की सत्संग सुनाई, उनको बहुत सारी बातें करी क्योंकि फ़ोन पे सत्संग सुनते नहीं, वो बोर हो जाते हैं। तो ऐसे करके तो उसके बाद क्या हुआ, हम थोड़े से लेट हो गए थे। मैंने कहा चलो सीपी चलते हैं। मतलब कुछ खा लेते हैं, तो मैंने कहा जो तुम्हें सही लगता है तो अभी शायद गुरुपा हमको कोई ट्रिप ब्लेस करें तो हम देखते हैं, वो मैं सत्संग बाद में शेयर करूँगी। तो ऐसा ही हुआ कि हम लोग ऐसे प्लानिंग कर रहे थे न्यू ईयर कैसे मनाएँगे। उसके बाद हम गए संगत जी, हम कहा देख लूँ बड़े मंदिर भी जाना है थर्सडे को या फिर फ्राइडे को देख लेंगे, बट अभी चल लो। कहते कि ठीक है चल लेते हैं। और जैसे ही हम सीपी पहुँचे ना, माइंड में एकदम से आया, मैंने कहा अरे! इससे अच्छा तो हम बाहर का क्या ही खाएँ, इससे अच्छा तो काम करते हैं कि बंगला साहिब चल लेते हैं गुरुद्वारा, बत मत्था भी टेक लेंगे और लंगर भी चख लेंगे, अच्छा ही काम हो जाएगा ये तो। कह रहे थे हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कह रहे थे कि अब क्या ही मत्था टेकें, कहते सीधा लंगर खाना। मैंने कहा चलो अब देखते हैं। फिर हमने मत्था भी टेका और हम लोग गए, लंगर भी चखा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि गुरुपा ने हमको सिर्फ़ गुरुद्वारे भेज दिया। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं तो यही चाहती थी कि ये तो सत्संग में जाए या बड़े मंदिर या गुरुद्वारा। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने गुरुद्वारे ही भेज दिया हमें बंगला साहिब। तो बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। और हाँ, गुरुपा ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है, जो मेरे पार्टनर को थोड़ी-थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता था ना, गुरुपा ने उनका 90% मतलब मैं बोलूँगी 90% गुस्सा ना ख़त्म कर दिया है। और मुझसे जैसे चिड़-चिड़ होती थी ना मेरे को, वो भी संगत जी ख़त्म कर दिए हैं। तो उनका भी गुस्सा था इसीलिए शांत है। तो गुरुपा हम दोनों को ही ऐसे बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा ने उनका 10% जो उनका थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो पहले की तरह करने लगे। तो मतलब पहले मैं सोचती थी कि गुरुपा क्या कभी वो पहले जैसे स्टार्टिंग था हमारा रिलेशन, क्या हम वैसे बन पाएँगे कभी? तो संगत जी तो मतलब इससे ज़्यादा जो ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि वैसा रिलेशन नहीं है। तो मैं ऐसे ही सोचती रहती थी, मतलब देखिए कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। बहुत ही बोलते हैं ना मायूसी सी आ जाती है सोच के कि, लेकिन गुरुपा ने उनको इस बारे में मैंने देखा कि वो अलग ही हैं, मतलब थोड़ा-सा वो बहुत-बहुत अलग, अब वो बहुत अलग-अलग होने लगे हैं। जैसे वो पहले थे ना, थोड़ा-थोड़ा वैसे होने लगे हैं। और गुरुपा ने मुझे इतने सत्संग सुनाए हैं, ये वाले ये सेम टू सेम ऐसे ही, मतलब मुझे हर सत्संग में ना बताते हैं संगत जी मतलब तेरे पति को चेंज कर रहा हूँ, तेरे पार्टनर को चेंज कर रहा हूँ, उसका जो व्यवहार है बदल जाएगा, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, जो भी नेगेटिविटी थी वो मैं ख़त्म कर दूँगा। मतलब सारे सत्संग में ही मैंने देखा है कि इन दिनों में यही आ रहा था। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना चेंज कर दिया है संगत जी गुरुपा ने इनको। मैं शब्दों में ना संगत जी बयान नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे कि कैसा बिहेवियर था, कितना गुस्सा भरा पड़ा था। और छोटी-सी संगत जी, मतलब अच्छी बात पे भी ना वो गुस्सा आ जाता था उनको। बट संगत जी अब मैं हँस क्यों नहीं रही हूँ, मैं नाराज़ क्यों हूँ या मैं शांत क्यों बैठी हूँ, इन चीज़ों पे भी वो ध्यान देने लगे हैं। मतलब ऐसे ध्यान देने लगे हैं, बातें करने लगे हैं, बातें सुनने लगे हैं। तो और यहाँ तक कि बातें मानने भी लगे हैं संगत जी। कोई उपाय करने को बोलो, कुछ उपाय करने के लिए नहीं बोलती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही जैसे मैंने बड़े मंदिर जाने को मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ही तो गुरुपा, मतलब गुरुपा ने संगत जी किया है ये सब कुछ, गुरुपा ने इतना चेंज कर दिया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है आपका। क्योंकि आपने जो दात बख्शी है ना, जिस चीज़ के लिए मैं मायूस होती थी, ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती थी, गुरुपा ने दोबारा से जीना सिखाया है संगत जी।
गुरुपा ने इतनी बड़ी-बड़ी दात बख्शी है। बस यहाँ पे मतलब गुरुपा कैसे मिरेकल करते हैं हमारी लाइफ में, है ना? जो सोचो उससे पहले ही गुरुपा हमको बता देते हैं। और अभी इतने प्यारे-प्यारे से गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं कि अभी 2025 तेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तेरे को सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। सच में गुरुपा ने इतने सरप्राइज़ दिए ना, संगत जी मैं बहुत शॉक्ड हो गई। ड्रेस का लेना, मतलब बिहेवियर चेंज के लिए भी संगत जी, बिहेवियर चेंज होना, मुझे कहीं जाना है घूमने, सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने लगे हैं संगत जी। तो गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने इतना हमारे बीच में ट्रस्ट और प्यार को बढ़ा दिया है। तो गुरुपा बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है आपका इसके लिए। और अभी मेरे बेटे का सत्संग है, मेरे बेटे की तो गुरुपा ने संगत जी इन दिनों में बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक करी हैं। एक तो गुरुपा ने संगत जी उसका पल्स जो था ना, पहले मतलब मैंने सोचा कि अभी कुछ दिनों के बाद, मतलब मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है पहले कि उसका संगत जी ठीक किया है लंगर प्रसाद मिर्ची खिला के। तो मैंने सोचा घर जाके मैं पूछूंगी भी अभी दोबारा तो नहीं हुआ है कुछ। तो गुरुपा ने उसमें दिक्कत ना हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है। मतलब मुझे लगता है कि वो जड़ से ही ख़त्म हो गए हैं गुरुपा, ऐसा ही है गुरुपा, जड़ से ही ख़त्म हो जाए, अब कभी भी ना हो उसको मतलब ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये सत्संग संगत जी एक माँ के लिए झेलना बहुत मुश्किल है। ये छोटे से बच्चे को मतलब छोटे से बच्चे को जो है पल्स होना, तो तो इसका कोई इलाज ही नहीं, मतलब अपने इलाज को ढंग का नहीं कर पाते। तो गुरुपा ने वो सिर्फ़ अपने लंगर से इतना डिवाइन लंगर प्रसाद संगत जी हमको दिया हुआ है ना, इतना डिवाइन जल प्रसाद दिया हुआ है संगत जी। गुरुपा ने कि उसी से ही संगत जी गुरुपा ने इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक कर दी हैं गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। गुरुपा ने जड़ से ख़त्म कर दिया है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है वाली। और दूसरी चीज़ अभी उसके साथ हुई है जब वो भी घर चला गया है उत्तराखंड, तो इसके साथ उसका ना दाँत आ रहा होगा कोई, मतलब जो आते हैं ना, एक तो अक्ल के तो बाद में आते हैं, जो दूसरे आते हैं साइड-साइड के जो आते हैं, तो वो आ रहे होंगे। तो ना उसका ना 2 दिन से वो बहुत ज़्यादा पेन में था, सर में भी दर्द हो रहा था दाँत की वजह से बहुत ज़्यादा, और मेरे उससे बात नहीं हो पाई थी एक दिन तो। तो मेरे को दूसरे दिन कॉल आता है कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और मुझे मतलब कब लेके जाएँगे हॉस्पिटल? कहते हैं कि डॉक्टर के पास चलेंगे शाम को। तो कह रहे कि मुझे 2 दिन से, मतलब 2 दिन से कैसे झेल रहे हो? और उसको संगत जी उसको गुरुपा पे इतना ट्रस्ट है कि मैंने बोला कि कहता कि मुझे ना नाना जी पेन किलर दे रहे थे, बट आपने मना किया ना कि हर बात पे दवाई नहीं खानी है, मतलब इतनी असर करती है, तो मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है, वही ठीक करेंगे। तो संगत जी बस वो जल प्रसाद पीना था। मेरे पापा को लोग पता नहीं आजकल नेगेटिव क्यों हो गए हैं, वो भी देते हैं जल प्रसाद, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि बोलते हैं कि बस जल प्रसाद पीता हूँ बोलता है, दवाई-ववाई खा नहीं रहा है, कैसे ठीक होगा? तो मैंने कहा पापा इतना छोटा बच्चा है, इसको पेन किलर कितनी दोगे? इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। कहते बस अभी लेके जा रहा हूँ ना, तो फिर क्या, मैंने कहा भई अभी खा लो, अब जब तक ज़्यादा पेन हो रहा है तो, और तब आधे से आधे जो टुकड़ा होता है मेडिसिन का वो खा लो आप। तो उसमें वो खा लिए, चलो मेरे कहने पे कहता मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है, वो ठीक कर देंगे। मैंने कहा पता नहीं क्यों हो रहा है, दिखा लो। पर ले गए तो फिर बिल्कुल ठीक हो गया होगा पेन। तो चहकते हुए बिल्कुल इतनी अच्छे से उन्होंने मुझसे बात करी संगत जी, मैंने गुरुपा से फिर अरदास करी कि मैं क्या करूँ? मुझे सहन नहीं होता उस पे जो दर्द होता है। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा प्लीज़ उसकी सुना करो आप। वो बोलता गुरुपा मेरी आजकल सुनते नहीं हैं। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ उसकी सुन लो, प्लीज़ उसकी सुना करो। अम, हर वक़्त उसको अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराओ, क्योंकि उसकी मतलब माँ भी नहीं है। उस
पापा भी नहीं है उसके पास, बस नाना-नानी के पास रहता है ना, तो बच्चे को कमी तो फ़ील होती है ना। मतलब चाहे कैसे भी नाना जितने मर्ज़ी प्यार करें, तो मैंने कहा गुरूपा देखो, वो आपके भरोसे हैं। वो मतलब बहुत भरोसा करता है, आपको पापा मानता है, प्लीज़ उसको मदद करने मतलब गुरूपा के मैसेज आए थे कि तेरे बच्चे को मैं हर जगह से मदद करने जाऊँगा, मैं उसके साथ हूँ, तू चिंता मत कर। मैंने गुरूपा पे ही छोड़ रखा है, तो गुरूपा ने उसकी ये चीज़ भी सही कही। मेरे को फ़ोन आया कि जब मेरा मतलब ना दाँत ठीक हो गए, तो अब नहीं था ना इसलिए दर्द है। मैंने कहा अच्छा चलो दवाई खाओ, जलप्रसाद के साथ ठीक हो जाएगा। तो कह रहे थे ठीक ठीक है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतना प्यारा बच्चा दिया है और आपने संगत उनको चुना है और उसके दिल में इतना गहरा भरोसा बनाया है, इतना भरोसा करता है गुरुपा पे। गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना आपकी मेहर के लिए। आपकी मेहर के बिना ये पॉसिबल चीज़ है। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझसे भी ज़्यादा वो अंधा ट्रस्ट करता है गुरुपा पे। मतलब मैं भी अंधा ट्रस्ट करती हूँ गुरुपा पे संगत जी। लेकिन बच्चों का दिल ना हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। हमारे दिल में कभी न कभी मैल तो आ ही जाता है, लेकिन बच्चों का दिल बहुत साफ़ होता है। गुरुपा ने इसको इतने प्यार से रखा हुआ है, गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, उसको कभी कोई कमी नहीं फ़ील होने देते हो आप। मुझे भी उसकी ज़्यादा याद नहीं आई, तो क्योंकि वो उत्तराखंड चला गया, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, नहीं तो मुझे कितने दिनों उसकी याद में रोना ही आता, वो भी मेरे बिना नहीं रह पाता था, उसकी याद में रोना ही आता था। गुरुपा हम दोनों एक-दूसरे के बिना कैसे रह रहे हैं वो तो आप भी जानते हो, और इतनी सहनशक्ति ना संगत जी सिर्फ़ गुरुपा ने हम दोनों को ही दे रखी है कि हम दोनों एक-दूसरे के बिना रह पाएँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना इस चीज़ के लिए। तो फिर वो मुझे बता रहा था कि मतलब मैंने डरावना-सा ड्रीम देखा, जिसमें वो ना हर बारी देखता है जहाँ की साँप दिखता है, वो बहुत सपना मतलब साँप ही साँप देखता है। तो कह रहा था कि जो साँपों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मतलब मैं तो भूल गई हूँ संगत जी कि उसने क्या बताया है मुझे। कह रहा था कि वो साँप मुझे ना मतलब मुझे मतलब मैं वहाँ से जाता हूँ, आधे रास्ते तक ले जाता है, फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, मुझे छोड़ देता है। मुझे ना ऐसे करके पता संगत जी साँप तो महादेव के ही होते हैं, तो पता नहीं, मैं तो भूल गई हूँ, सॉरी गुरुपा, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका सपना। तो आपने उसको पता नहीं कुछ तो दिखाया है गुरुपा ड्रीम में, तो वो उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हर वक़्त उसके साथ हो, और उसको भी ऐसे-ऐसे ड्रीम में ही ना संगत जी उसके कष्ट काट देते हैं। और मुझे भी ना संगत जी बहुत ऐसे अजीबो-गरीब ड्रीम्स आते रहते हैं। तो गुरुपा भुला देते हैं संगत जी, बता देते हैं। मैंने चींटियाँ-चींटी भी देखी थी संगत जी ड्रीम में, और गुरुपा भी ना मुझे सत्संग में सुनवा के याद दिलवा देते हैं। मैं भूल गई थी ये, और अभी भी मैं भूल गई थी। ये मैंने लिखा भी नहीं हुआ था, मैं भूल गई थी, लेकिन गुरुपा ने सडनली में मेरे दिमाग में डाला है कि मतलब मैं ड्रीम में देखा था कि मम्मी लोग ना सारे के सारे नदी में नहा रहे हैं, वहाँ चींटियाँ-चींटियाँ भरी पड़ी हैं। मैं बोल रही काट दूँगी, हट जाओ, बट वो काट तो नहीं रही हैं, फिर मैं जा रही हूँ तो वो चींटियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, वहाँ से मतलब बिल्कुल साफ़ वो पानी हो गया है। मतलब क्या था ये छोटा-सा सपना, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं अपने घरवालों के लिए, अपने पापा के लिए, मतलब बहुत सारे सपने देखे हैं। मैं भूल चुकी हूँ गुरुपा, उनके लिए भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं उस जिसके लिए जो भूल गई हूँ उसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे याद तो है, जो आप ही दिला सकते हैं, जो भी शेयर करना है वो आप ही याद दिलाएँगे गुरुपा, कि क्या-क्या शेयर करूँ मैं। तो गुरुपा ने काफ़ी मेरी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक कर दी है अभी। मुझे मुझे भी ना काफ़ी पेन था, मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा था, वो भी गुरुपा ने ठीक कर दिया है। और जब मतलब मेरी बेटी को था ना मतलब दाँत में दर्द, तो अभी गुरुपा ने मुझे याद दिलवाया है। मैं अपना तो भूल ही गई थी संगत जी, तो
उसको भी वॉमिट हो रही थी, कह रहा था मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, मुझे वॉमिट सा हो रहा है और यहाँ मुझे भी सेम टू सेम हो रहा था। इतनी सुबह-सुबह मुझे पेट में दर्द, मैंने पहले दिन ना खाना नहीं खाया था कि जल्दी सो जाती हूँ और ताकि फिर मैं जल्दी उठ पाऊँगी करके रूटीन बनाने के चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया और मेरे को पता नहीं गैस हो गई, क्या हो गया मुझे, मैं बहुत मतलब पराठे बनाते-बनाते हाथ-पैर काँपने लग गए, बीपी लो हो गया और मतलब बीपी लो हो गया संगत जी, इतना मतलब बहुत गंदे वाला सर में दर्द, उल्टियाँ, मुझे जल प्रसाद दिया, तो वो सब उल्टी में निकल गया। वो इतनी उल्टी हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तो सुबह का टाइम था, मेरे पार्टनर भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने कहा गुरूपा अब कुछ नहीं, बस आप ही को ठीक करना है, अब आप देख लो गुरूपा, आप देख लो। हमने ना बड़े मंदिर का प्लान बनाया था। नहीं मतलब सॉरी अभी मैं भूल गई हूँ। मतलब ये क्रिसमस डे का दिन का है, जब हमने शाम को मिलना था और ये मैं भूल गई थी, गुरूपा ने अभी याद दिलाया है कि क्रिसमस डे की सुबह की बात है। तो मेरी बहुत भयंकर हालत हो गई थी, तो उसके बाद मैंने कहा गुरूपा ऐसे क्रिसमस कैसे बनाऊँगी मैं तो बहुत बुरी हालत हो गई है, मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने क्या किया, जब मुझे वॉमिट मतलब बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैंने गुरूपा का मंत्र जाप चलाया, फिर मुझे वॉमिट हुई, तो मुझे तब कुछ हल्का-सा लगा, ऐसा लगा कि पता नहीं संगत जी गुरूपा ने ना कौन-सा कष्ट काटा है मेरा, वॉमिट में सब कुछ निकलवा के, तो मुझे बहुत वॉमिट हुई, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ सब फ़ील हो रहा था, तो थोड़ा बहुत ही पानी-पानी जितना भी था वो सब निकला। तो उसके बाद थोड़ा-सा शांति मिली, फिर मैंने दवाई खाई, तो फिर से मुझे वो माइग्रेन की दवाई वो मिल गई थी, तो वो गैस की, तो फिर वो मैंने दोनों दवाई खाई, मंत्र जाप चलाया, मैंने हल्की-सी वॉल्यूम में, कभी भी से आपको है हो संगत जी तो आप मंत्र जाप चलाया करो आप। उससे बहुत रिलीफ मिलता है। मैंने मंत्र जाप चलाया और मैं सो गई। पता नहीं मुझे कब नींद आई और उसके थोड़ी देर बाद में मैं उठी हूँ, 2 घंटे बाद, उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला। फिर मैं अपने लिए उठने के बाद मैंने खाना-वाना बनाया और खाया, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरूपा उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके पहले मैंने गोंद के लड्डू भी खाए, तो गुरूपा फिर मुझे वॉमिट-वॉमिट सा ही फ़ील हो रहा था दिन भर में। तो लेकिन शाम पर गुरूपा ने एकदम ठीक कर दिया, मुझे वो सरप्राइज़ दिए। ड्रेस वाले तो मेरे सत्संग में मैंने पहले ही शेयर कर दिए हैं। तो गुरूपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरूपा ने देखिए संगत जी, हम लोग कुछ-कुछ भूल जाते हैं, तो गुरूपा याद दिला ही देते हैं कि ये चीज़ भी हुई थी। तो काफ़ी से सत्संग होते हैं जिसमें ना बीच-बीच की कुछ बातें भूल जाते हैं। तो गुरूपा अब मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना कर रही हूँ आपका। मेरे बेटे के लिए मम्मा-पापा, आप उनको मुझे लिखवा के इतने सत्संग आए कि तेरे पापा को होने वाला है। मतलब मैं बहुत डर गई थी, गुरूपा ने उनको बिल्कुल सही रखा है। गुरूपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो, चाहे उनको फ़ील हो या ना हो। गुरूपा वो चाहे आपको माने या ना माने, बट आप हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरूपा। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरूपा। और मेरे पार्टनर के लिए भी आपने बहुत कुछ बताया है, तो उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा। जो मेरी बेटी का दाँत वाला प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम जब ठीक हो जाएँगी, तो मैं उसके बाद और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरे पार्टनर के लिए भी आजकल वो थोड़ा-सा परेशान है, आपको पता है गुरूपा वो किस चीज़ में परेशान है। जब उनकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना सत्संग करूँगी गुरूपा। आप मेरे परिवार के साथ रहिएगा, मेरे पार्टनर और मेरे बेटे के साथ तो हर टाइम रहना गुरूपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आप ही के भरोसे छोड़ा हुआ है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरूपा कि आप हर पल मेरी बेटी के साथ हो, क्योंकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि आप हर जगह हैं गुरूपा, हर जगह हैं। तो शुक्राना गुरूपा, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरूपा। और मैं कुछ अगर भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा गुरूपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरूपा उतना ही कम है। बहुत बड़े-बड़े कष्ट काट रहे हैं आप गुरूपा। और हम आज बड़े मंदिर जाने वाले थे, गुरूपा ने पता नहीं हमको रोका है बड़े मंदिर जाने से, तो
उसमें भी कोई गुरुपा की ही मर्ज़ी होगी। अब कल बड़े मंदिर गुरुपा बुला लेना, मैं उसके बाद फिर से सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ और संग जी गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को बोलते हैं बताना नहीं चाहिए, बट सत्संग में शेयर करना चाहिए। पता नहीं मुझे गुरुपा, मैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत, बहुत, बहुत ही शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आप जो मुझे ओम के रूप में दर्शन देते रहते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एंजल्स नंबर तो हर सत्संग में, हर मैसेज में देते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब आप बड़ी-बड़ी बीमारी से बचा रहे हो, मतलब गैस वाला भी जैसे आता है, चूहे वाला भी आता है, पहले भी ऐसा ही हुआ था। घर में बहुत सारे चूहे, मतलब एक चूहा मतलब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो सडनली क्या हुआ ना संगत जी, जब मैं गई तो वहाँ पे ना मुझे क्या दिखा, पहले तो गुरुपा ने ऑर्डर करवा लिया। मुझे दिखा वहाँ पे कपूर, मतलब वहाँ पे वो वाला कपूर है, तो ये सस्ता क्यों मिल रहा है पूजा वाला कपूर। जब मैंने मंगाया ना तो वो कपूर डालने वाला होता है ना कपड़ों में, और ऐसे करके तो वो वाला कपूर मिला था मुझे। तो संगत जी, और क्या कहते हैं उससे मुझे नहीं पता, कुछ गोलियाँ सी लिखी थी वहाँ पे, तो वो 50 का था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो मुझे लगा कि वो जलाने वाला है, मतलब जो कपूर होता है पूजा वाला, तो मुझे लगा वो है। तो वो वाला निकला, तो मैंने सोचा कि ये किस काम का है। तो इतने में ना संगत जी मेरे पास मैसेज आता है कि मतलब हर 2-3 वीडियोज़ में आता है कि चूहे को ना कपूर की स्मेल ना, मतलब मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा देखो मैं चूहे को कैसे भगाऊँ? मुझे नहीं पता, आप ही गुरुपा चूहे को भगा दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत परेशान कर रहा है। तो गुरुपा ने ना संगत जी मेरे को पहले कपूर ऑर्डर कर दिया, उसके बाद मेरे को वीडियो में आया कि चूहे को ना कपूर की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो चूहे ना वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ पे कपूर होता है। तो मैं इतना खुश हो गई संगत जी, मेरे को सत्संग में भी आया एक, तो मैंने कहा अरे गुरुपा आपने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया है। मतलब मैं आपसे अरदास कर रही थी, आपने कपूर ऑर्डर करवा दिया, और मैं कह रही थी कि ये मेरे किसी काम का ही नहीं है, मतलब मैं कपड़ों में डाल देती हूँ चलो। तो गुरुपा ने मुझे सुना दिया है कि चूहे को स्मेल अच्छी नहीं लगती और वो तो भाग जाते हैं। तो उस टाइम पे ना संगत जी, उन बहुत टाइम पहले की बात है ये, तो उस टाइम पे ना मतलब सत्संग शेयर नहीं कर पाए थे, तो मैंने वो कपूर ऐसे ही रखे थे, और सच में मतलब जो मैंने कपूर डाले उसके बाद जो चूहे ना बिल्कुल बिल्कुल आने बंद हो गए। और आज शाम को ही संगत जी मैं उठी हूँ और अंधेरे में देखा कि चूहा भाग रहा है। तो मैं फिर से इतना शॉक्ड हो गई, मैंने कपूर ढूँढे और मैंने ना हर जगह डाल दिया। तब जाके ना मुझे जाके ये सत्संग याद आया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है इस चीज़ के लिए भी। मुझे सत्संग गुरुपा ने याद भी दिलवाया, शायद उस चूहे को बेच के गुरुपा ने ही सत्संग करने को बोला है मुझे, शायद किसी के लिए। क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुपा बोलते हैं चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और परेशान कर रहे हैं, तो मैंने उसको मारने के लिए दवाई डाल दी। तो संगत जी मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चूहों को मारिए मत। वो बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है, गुरुपा को भी ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी। एंड ज़हर किसी को भी नहीं देना चाहिए हमें। पता है कि वो बहुत नुकसान करते हैं चूहे, बट हम, मतलब मेरे को तो अच्छा नहीं लगता दिल वैसे, मतलब आप लोग भी सोचिए कि क्योंकि वो चूहे जो हैं, मतलब हमें किसी निर्दोष जानवर या जो भी हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, मतलब किसी को भी मारना नहीं चाहिए अपनी तरफ से ना, उनका तो काम ही करना। तो गुरुपा ने संगत जी मेरे माइंड में, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करती और मैं सोच रही थी मैं कैसे भगाऊंगी, तो गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा सॉल्यूशन बता दिया और सच में ये काम करा संगत जी। और किसी ने, मतलब मैंने सत्संग में सुना कि उन्होंने मारा था चूहे को। मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ कपूर अपने घर में डालिए, और जिससे कि ये चूहे भाग जाएँगे। तो ये किसी को भी सत्संग की ज़रूरत हो शायद, तो गुरुपा ने ये करवाया है ये याद दिलवा के। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं गुरुपा, आप इतनी आसानी से क्लियर कर देते हैं।
तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी भी पाप मत करवाइएगा। मतलब इंसान मतलब पाप कर देते हैं ना, तो गुरुपा रुकना चाहते हैं पाप करने से। छोटी-छोटी चीज़ें भी ना ये पाप ही होती हैं। एक चींटी को भी गुरुपा पताशा खिलाने को बोलते, तो चूहे को कैसे मारने को बोल सकते हैं ना। तो ये पापा हैं, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं बता सकूँ सत्संग में। ये सत्संग करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में जानती तो थी, पर इनसे जुड़ी नहीं थी। जुड़ी तो मैं अभी-अभी ही हूँ संगत जी गुरुजी से। संगत जी, एक दिन मेरी फ्रेंड की कॉल आई और बातों ही बातों में उसने मुझसे गुरुजी के बारे में बताया संगत जी। बातों ही बातों में संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मेरी मम्मा को भी बोला कि उनके बारे में जाने। तो संगत जी, जब मैंने अपनी मम्मा को कॉल की तो पता लगा, मम्मा ने बताया कि मेरे घर तो वो पहले से ही आ गए हैं। कोई रिश्तेदार आए और उन्हें गुरुजी का स्वरूप देकर गए। और संगत जी, मुझे एहसास हुआ उसके एक दिन पहले कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कुछ गिफ्ट दिया था, जिसमें एक प्यारी-सी बटरफ्लाई थी। और संगत जी, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जैसे ही लाइफ में कुछ चलता था, उसके रिलेटेड ही मैसेज मिलते जाते थे। एक बार मैं ना संगत जी, मैं ऑफ़िस में पालक की सब्ज़ी खा रही थी। तो संगत जी, उसी टाइम एक मैसेज आया कि पुत्र मैनू आज लंच में पालक पनीर का भोग लगा देना। और मुझे एकदम से संगत जी, मैं हैरान हो गई कि इतना कोइंसिडेंस, पर ये तो संगत जी गुरुजी की माया है। मुझे बहुत बार संगत जी बटरफ्लाई के पिक्चर्स, कभी ग्रीन टी के पैकेट्स में, कभी कहीं ऐसे दिखते रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। मैं गुरुजी से जुड़कर अपने मन में थोड़ा-सा जो दुःख भी है, थोड़ा-सा भी जो दुःख भी है कि पहले क्यों नहीं जुड़ी मैं। पर कोई नहीं, इस साल से शायद उन्होंने ही संगत जी मुझे इस साल से उन्होंने ही मुझे लाया है संगत जी। गुरुजी मेरी हेल्थ ठीक कर दो एंड मेरी फैमिली की भी, हम सबके थोड़े कष्ट हैं, वो ब्लेस कर दो। वो अपने साथ जोड़ के रखो, मैं आगे भी शुक्राना करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए
गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं ना संगत जी, उसे पूरा और ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि हो ना हो सत्संग में हमारे लिए गुरु जी ने बहुत से सवालों के जवाब दिए होते हैं, बहुत चीज़ें समझाई होती हैं, बताई होती हैं सत्संग के माध्यम से। इसलिए सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से ही सुनना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।